हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। अभी तक हम पाइथन में बेसिक्स जितना भी था वो सब हम कवर कर चुके हैं। जितने भी कंसेप्ट्स होते थे उन सबको हमने पढ़ा है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन में बेसिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। नॉर्मली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स होते हैं, बेसिक प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उनमें लॉजिक्स डेवलप किए जाते हैं ताकि आप लोगों के कोडिंग करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। प्रोग्राम्स आप लोगों को समझने के तरीके ही हैं कि आप कैसे प्रोग्रामिंग को लेते हैं, कैसे आप उस पे अंदर कंसेप्ट्स को लगाएंगे। अभी तक जितने भी पाइथन में बेसिक कंसेप्ट्स होते थे, वेरिएबल्स, फंक्शंस, इफ स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स की सबसे पहले क्लास है। स्टार्ट करते हैं हम एकदम बेसिक प्रोग्राम से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे बेसिक प्रोग्राम, दो नंबर्स को जोड़ने का, यानी कि सम ऑफ टू नंबर्स। कैसे हम दो नंबर्स को सम करेंगे, चलिए देखते हैं। अब जब एक प्रोग्राम हम क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें दो नंबर्स को जोड़ा जाएगा, अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हमारे पास दो चीजें हैं। अगर हम दो नंबर्स को जोड़ रहे हैं तो दो वेरिएबल के अंदर हमें दो नंबर लेने होंगे। लेट्स सपोज कि मैंने एक a नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 10 रख दिया, एंड एक b नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 20 रख दिया। अब a और b को मैंने क्यों लिया है, हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रकार की वैल्यू हो, चाहे वो टेक्स्ट वैल्यू हो, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो ट्रू या फॉल्स से रिलेटेड कोई वैल्यू हो, उसे मेमोरी में अगर सेव करना है तो हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मेमोरी में एक ब्लॉक ऑक्युपाई कर लेता है। जब भी कोई वैल्यू डाली जाती है तो उस ब्लॉक के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करा देता है। तो हमने यहाँ पर a नाम का वेरिएबल लिया है, तो ये 10 वैल्यू जाकर के a वेरिएबल में स्टोर हो रही है। यहाँ पर a बराबर 10 का मतलब ये नहीं है कि a 10 के बराबर है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 10 a के अंदर असाइन किया जा रहा है। इक्वल टू जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो वैल्यू असाइन करने का काम करता है। यहाँ पर 10 वैल्यू असाइन की जा रही है a वेरिएबल को। इसी तरीके से ये 20 वैल्यू है जो b वेरिएबल को असाइन की जा रही है। तो यहाँ पर b नाम से भी एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा जिसके अंदर 20 को स्टोर करा दिया जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम एक ऐड नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाइथन में सम नाम का वेरिएबल आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि सम नाम का ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, और अगर आप फंक्शन को लिख देते हैं तो ये ठीक से वर्क नहीं करेगा और एरर आ जाएगी। तो मैंने ऐड नाम का एक वेरिएबल लिया है। आप चाहे तो किसी भी नाम से वेरिएबल को ले सकते हैं। आप रिजल्ट ले सकते हैं। यहाँ पर लेट सपोज मैंने रेस, रिजल्ट के लिए RES रेस, रिजल्ट का शॉर्ट फॉर्म एक वेरिएबल के रूप में लिया और इसके अंदर मैंने a और b को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद रेस के अंदर आ गया होगा इन दोनों का सम। तो यहाँ पर ये लाइन कैसे वर्क करेगी, यहाँ पर a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, a और b ऐड हो जाएंगे तो 10 और 20 जुड़कर 30 आ जाएगा, और वो 30 जब यहाँ पर आएगा वो इक्वल टू करके रेस वेरिएबल को असाइन कर दिया गया है। यानी कि अब रेस नाम के वेरिएबल को लिया जाएगा और उसके अंदर 30 को स्टोर करा दिया जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर जब रेस के अंदर दोनों का सम आ जाएगा तो हम प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट करा देंगे? रेस वेरिएबल को। ये हो गया हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जो दो नंबरों को जोड़ रहा है। इस प्रोग्राम को हम सेव करते समय लेट सपोज ऐड कर रहे हैं, इसलिए sum.py नाम दे देते हैं फाइल का। जब इसको रन कराएंगे तो हमेशा रन करने पर रेस्ट की वैल्यू 30 आउटपुट के रूप में आएगी क्योंकि a और b की वैल्यू 10 और 20 फिक्स हो चुकी है इस प्रोग्राम के अंदर। अब जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे आंसर हमेशा 10 + 20 करके 30 ही आएगा। लेकिन अगर हम ऐसा एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर कोई भी नंबर दे दिए जाए, मतलब कोई भी दो नंबर दे दिए जाएं और उन दोनों नंबरों का वो सम करके हमें रिटर्न कर दे, तो कैसा रहेगा? हमारा एक प्रोग्राम या हमारी एक फाइल किसी भी प्रकार के दो नंबरों को जोड़ने का काम कर सकेगी। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोग्राम को बनाते समय किसी दो वेरिएबलों के अंदर वैल्यू को पहले से ऐसे फिक्स नहीं करना है। यहाँ तो वैल्यू फिक्स हो गई है कि a बराबर 10 है मतलब 10 ही है, और अगर b बराबर 20 है तो 20 ही रहेगा। यहाँ पर बार बार वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो ये एक फिक्स वैल्यू या स्टैटिक वैल्यू हो गई। स्टैटिक मतलब जो चेंज ना हो सके। तो यहाँ पर एक डायनेमिक वैल्यू यानी कि हर बार एक नई वैल्यू कैसे दी जा सकती है, वो दी जा सकती है यूजर इनपुट के द्वारा। अब क्या होता है यूजर इनपुट? प्रोग्राम को रन करने के दौरान कर्सर हमें स्क्रीन पर ब्लिंक करता हुआ मिले और यूजर से नंबर मांगे कि पहला नंबर एंटर करिए।
जब वो पहला नंबर एंटर करके एंटर की को प्रेस करे तब दूसरा नंबर मांगे, फिर दूसरा नंबर एंटर करिए, उसके बाद जब दूसरा नंबर यूज़र लिख करके एंटर की प्रेस करे तब उन दोनों का सम हो जाए। तो ऐसा करने पर अगर हम प्रोग्राम को रन कराते समय यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि किन दोनों नंबर्स को सम कराना है, तो वो दो नंबर्स हर बार यूज़र अपनी मर्जी से बदल कर दे सकता है, और हर बार जब नंबर बदल के आएंगे तो हर बार वो प्रोग्राम अलग नंबरों का सम करेगा। यानी कि वो ऐसा प्रोग्राम होगा जो किसी भी प्रकार के दो नंबरों को सम करने में सक्षम होगा। हर बार यूज़र अलग वैल्यूज दे सकता है और हर बार आउटपुट अलग पा सकता है। तो वो प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के दो नंबरों को जोड़ सकता है। ये प्रोग्राम तो केवल 10 और 20 को ही जोड़ करके हर बार 30 ही देगा ना। तो हम कोड को ऐसा बनाएं कि वो किसी भी प्रकार की वैल्यू को चल सके। यही होता है प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। तो चलिए देखते हैं कि यूज़र इनपुट क्या होता है और ये इसे कैसे लेना है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए ध्यान दीजिएगा, पाइथन 3 एंड इससे अबव के जितने भी वर्जन्स आए हैं उनमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट नाम का एक फंक्शन दिया गया है, जबकि पाइथन का जो 2.7 एंड इससे जितने भी लोअर वर्जन्स हैं उनमें दो फंक्शंस दिए गए थे, एक रॉ अंडरस्कोर इनपुट नाम का फंक्शन और एक इनपुट नाम का फंक्शन। पाइथन 2.7 में रॉ अंडरस्कोर इनपुट नाम का फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू या टेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए बनाया गया था, जबकि जो इनपुट नाम का फंक्शन है वो इंटीजर या फिर फ्लोट वैल्यू यानी न्यूमेरिक वैल्यू को ले सकता था। अब जब पाइथन 3 या इससे अबव के जितने भी वर्जन्स आ रहे हैं उनमें इनपुट फंक्शन को रखा गया है, रॉ अंडरस्कोर इनपुट इस फंक्शन को हटा दिया गया है। इनपुट फंक्शन नॉर्मली एक स्ट्रिंग वैल्यू को लेता है। अगर हमें यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू लेनी है तो इस इनपुट फंक्शन के द्वारा जो टेक्स्ट वैल्यू ली जाएगी उसे अगर इंटीजर चाहिए तो इंटीजर में, फ्लोट चाहिए तो फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं। लेट्स सपोज हमें वैसे ही दो नंबर्स चाहिए। सबसे पहले हमें वेरिएबल्स चाहिए होंगे। वेरिएबल्स हम ए एंड बी भी ले सकते हैं, लेकिन ए एंड बी मीनिंगफुल वेरिएबल्स नहीं होते हैं। अब आप प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं, ए और बी मीनिंगफुल वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि इनको देख करके ये नहीं पता लगाया जा सकता कि ए के अंदर क्या आ रहा है और बी के अंदर क्या आ रहा है, यानी इन दोनों वेरिएबल के अंदर किस प्रकार की वैल्यू आ रही है। हमें मीनिंगफुल वेरिएबल लेने हैं। मीनिंगफुल वेरिएबल का मतलब है कि हम वेरिएबल को पढ़ करके ये अंदाज़ा लगा सकें या पता लगा सकें कि ये वेरिएबल क्या काम कर रहा होगा या फिर इसके अंदर किस प्रकार की वैल्यू आ रही होगी। तो यहाँ पर मैं n1 एंड n2 वेरिएबल ले सकता हूँ, यानी नंबर 1 नंबर 2 ले सकता हूँ, या फिर no1 और no2 ले सकता हूँ। no नंबर का शॉर्ट फॉर्म है, या फिर num1 एंड num2 ले सकता हूँ। तो ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है और यहाँ पता चल रहा है कि ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर होगा। यहाँ पर अल्फ़ाबेट और नंबर इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं रखना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं रखा जाता है। और वेरिएबल का नाम ही क्यों, वेरिएबल का नाम हो, चाहे हम अपनी फाइल का नाम दे रहे हों, चाहे हम फंक्शन बना रहे हों, फंक्शन का नाम दे रहे हों, तो कुछ भी हो, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, फाइल का नेम हो गया, इन सब में स्पेस नहीं अलाउ होता है। स्पेस देने पर हमारा प्रोग्राम गलत रिएक्ट कर सकता है। चलिए देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने num1 नाम का एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू करके हमने इनपुट फंक्शन लगाया। इनपुट एक फंक्शन है तो पैरेंथेसिस स्टार्ट किया। अब यूजर के सामने जब स्क्रीन आएगी तो वहां पर कर्सर तो ब्लिंक करवा देंगे हम, लेकिन यूजर को पता भी तो होना चाहिए कि अगर कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है तो वहां पर हमें करना क्या है। तो यहाँ पर हमें एक मैसेज देना होगा कि एंटर फर्स्ट नंबर। जब ये मैसेज लिख के आ रहा होगा तो यूजर को पता चलेगा कि उसे पहला कोई नंबर एंटर करना है। तो ये मैसेज हमें यहाँ पर देना होगा इनपुट फंक्शन के अंदर, वो भी डबल कोट्स के अंदर। हमने दिया एंटर फर्स्ट नंबर। अब कोलन लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी हो। यहाँ पर आप कोलन लगा करके तब आप नंबर लें, आपकी मर्जी हो कि कोलन ना लगा के डायरेक्ट ऐसे नंबर लें। डबल कोट के अंदर जो भी लिखा है वो एक जस्ट मैसेज है, लिखने का तरीका है, और यहाँ पर आप जो मर्जी चाहे वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब इनपुट फंक्शन ये मैसेज लिख करके दे रहा होगा और कर्सर को आगे ब्लिंक करवा देगा। जैसे ही यूजर कोई नंबर देगा उसे इनपुट फंक्शन लेगा और नम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। लेकिन वो वैल्यू जो ये इनपुट फंक्शन लेकर के जाकर num1 वेरिएबल में स्टोर करेगा वो एक टेक्स्ट वैल्यू होगी या स्ट्रिंग वैल्यू होगी। उस पर कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म हो सकता।
तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर इनपुट फंक्शन से जो भी स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही है उससे क्या करना होगा, हमने कास्टिंग पढ़ा था या टाइप कास्टिंग पढ़ा था, एक प्रकार की वैल्यू को दूसरे प्रकार में बदल देना, हमें टाइप कास्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस इनपुट फंक्शन के बाहर एक इंटीजर फंक्शन लगा देंगे ऐसे। तो अंदर वाले इनपुट फंक्शन से जो स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी उसको इंट फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और कन्वर्ट करने के बाद num1 वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इस प्रकार से हमें एक न्यूमेरिक या फिर इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। यही चीज हम दूसरे नंबर के साथ करेंगे। num2 बराबर इंट ब्रैकेट, इंटीजर के पास क्या आएगा, अंदर वाले इनपुट फंक्शन से जो भी नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है वो। तो हम यहां पर मैसेज देते हैं एंटर सेकेंड नंबर। तो पहला नंबर यूजर से मांगा गया, यहाँ पर पहला नंबर यूजर देगा, जैसे ही नंबर देगा वो जाकर num1 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा नंबर मांगा जाएगा, जैसे ही नंबर देगा यूजर तो वैसे ही num2 वेरिएबल के अंदर ले जाकर हम उसे स्टोर करवा देंगे। अब इन दोनों लाइनों से हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं जिन दो नंबरों को सम करना है। यहाँ पर यूजर हर बार नई वैल्यू दे सकता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सम कैसे करना है। सम करने का तरीका वही रहेगा जैसे हमने पहले अपने प्रोग्राम में किया था। इक्वल टू लगाएंगे इधर, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, इक्वल टू लगाया, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे num1 के अंदर पहला नंबर है प्लस num2 वेरिएबल के अंदर हमारा दूसरा नंबर है। num1 और num2 को जोड़ दो, जोड़ करके कहाँ रख दो, एक इधर वेरिएबल देना पड़ेगा। लेट सपोज रेस, जैसा कि हमने पहले लिया था, रेस नाम के वेरिएबल के अंदर हम दोनों का सम ऐड करवा कर रख देंगे। अब रेस के अंदर आ गया है हमारे पास आंसर, तो हम चाहे तो इसे प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट ऐसे। तो इससे क्या होगा, लेट सपोज यूजर ने दो नंबर दिए थे 10 और 15, तो यहाँ पर 10 और 15 को जोड़ा जाएगा, 10 और 15 जोड़ करके रेस के अंदर स्टोर हो जाएंगे। रेस के अंदर आ गया होगा 10 और 15 जोड़ करके 25, 25 को रेस वेरिएबल को जब हमने प्रिंट कराया तो 25 यहाँ आउटपुट के रूप में प्रिंट हो जाएगा। और हम चाहे तो 25 को ना प्रिंट करा करके डायरेक्ट हम यहाँ एक स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। तो सम वैल्यू, तो ये जो 25 वैल्यू है ये कहां से आ रही है, ये रेस वेरिएबल से आ रही है। और बाकी जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है ये एक फिक्स स्टेटमेंट है, ये हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो हम देखिए प्रिंट स्टेटमेंट में आते हैं, डबल कोट के अंदर इतना हिस्सा यानी कि फिक्स स्टेटमेंट जो है वो लिख देते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज, इतना डबल कोट में हो गया जो कि फिक्स हो गया। अगर हम प्लस लगा करके रेस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर पाइथन एरर दे देगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो इंटीजर और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना पॉसिबल नहीं होता है पाइथन के लिए। तो यहाँ पर हमें कॉमा ऑपरेटर का प्रयोग करना पड़ेगा। कॉमा स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर सबको एक साथ प्रिंट करवाने में सक्षम होता है। तो अब हमारा आंसर आएगा सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। तो इस तरीके से दो नंबर्स को पाइथन में ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दो नंबरों को जोड़ने का जो प्रोग्राम है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और इसी प्रोग्राम को वहां पर भी करके देख लेते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम किया जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर मैं Ctrl+N प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक नई फाइल आ गई। सबसे पहले फाइल को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S प्रेस करेंगे और हमारा डायलॉग बॉक्स आ गया है। ये देखिए वही लोकेशन है जहाँ पर मैं अपनी सभी फाइलों को सेव करता आया हूँ, सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर। आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक पर्टिकुलर एक फोल्डर बना लें और उसी फोल्डर के अंदर अपनी सभी पाइथन की फाइलों को स्टोर करें, ताकि आप लोगों की सभी फाइलें व्यवस्थित तरीके से एक जगह पर रहें। नीचे आते हैं, देखते हैं फाइल का नेम। फाइल के नेम के टेक्स्ट बॉक्स में हम फाइल का नाम डालेंगे। हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो कि दो नंबर्स को जोड़ने वाला है, इसलिए मैं अपनी फाइल का भी नाम मीनिंगफुल देता हूँ और फाइल का नाम देता हूँ add2nums.py एक्सटेंशन लगाता हूँ। नीचे ध्यान रखिएगा ऑल फाइल्स होना चाहिए सेव एज टाइप के अंदर। सेव बटन पर करते हैं क्लिक। हमारी फाइल का नाम है add2nums.py। ये देखिए आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। देर न करते हुए अपने पाइथन के प्रोग्राम को बनाते हैं। लेट सपोज मैं a नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें हम 10 रख देते हैं, एंड b नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम 20 रख देते हैं।
जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं जिसे c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि हमने क्या किया, a और b दोनों की वैल्यूज को जोड़ा है और जोड़ने के बाद जो 30 आंसर आया है 10 + 20 करके उसे हमने c वेरिएबल में असाइन कर दिया। c वेरिएबल में आंसर आ गया है, इसलिए हम प्रिंट कर देंगे c वेरिएबल को। तो ये हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम बन गया जो दो नंबरों को जोड़ेगा। चलिए चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, नीचे आते हैं और cmd ओपन करते हैं। ये हमारा cmd ओपन हो गया है। यूजर्स के अंदर धीरेन्द्र नाम के फोल्डर के अंदर हम लोग मौजूद हैं। हमें क्या करना है, हमें अपने जाना है सी ड्राइव के अंदर, पाइथन फोल्डर के अंदर जहाँ पर हमारी फाइल सेव है। तो हम सबसे पहले cd/ कमांड चलाते हैं और अपनी ड्राइव में पहुँचते हैं सभी फोल्डरों से एक साथ बाहर निकल करके। अब हमें जाना है पाइथन फोल्डर के अंदर जहाँ हमारी फाइल सेव है, cd पाइथन, एंटर की प्रेस करी। अब हम उसी फोल्डर में आ गए जहाँ पर हमारी ये फाइल सेव है। अब हम अपनी फाइल को रन करेंगे। फाइल को रन करने के लिए लिखना होगा py add to nums.py, एंटर की प्रेस करिए। ये देखिए हमारा आंसर 30 आ रहा है। अब यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं आपकी मर्जी से, जैसे यहाँ पर मैं ऐड नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। यहाँ पर भी हमें ऐड को ही प्रिंट कराना होगा। तो फिर से रन करता हूँ, ये देखिए फिर से 30 आंसर आ रहा है। ये तो था कि नॉर्मली ए के अंदर अगर हमने कोई वैल्यू डाल दी और बी के अंदर कोई वैल्यू डाल दी है तब हम दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा। यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यू 10 और 20 फिक्स हो गई है इस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन अगर हम यूजर से वैल्यू लेंगे तो क्या करना होगा। चलिए मैं इसको करता हूँ डिलीट, एंड यूजर से वैल्यू लेने पर हमारा प्रोग्राम कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहूँ तो ए और बी वेरिएबल का भी प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर num1 एंड num2 नाम के दो मीनिंगफुल वेरिएबल्स का प्रयोग कर रहा हूँ। num1 बराबर इनपुट फंक्शन के अंदर डबल कोट में हम मैसेज देंगे एंटर फर्स्ट नंबर, कोलन लगा के एक स्पेस दे देते हैं ताकि ये जब मैसेज आए स्क्रीन के ऊपर तो वहां पर एक स्पेस देने के बाद हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा हो। अगर हम ये स्पेस नहीं देंगे और ऐसे इसको डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर कोलन जो लगा हुआ है इस कोलन के तुरंत बाद हमारा कर्सर ब्लिंक करता हुआ मिलेगा, और जो भी हम नंबर देंगे वो इस मैसेज के साथ बिना स्पेस के यानी चिपक करके आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलाइनमेंट का हमने ध्यान रखा है, इसलिए हमने एक क्लास में स्पेस डाल दिया है। ध्यान रखिएगा डबल कोट के अंदर जो भी आप दे रहे हैं वो एक जस्ट मैसेज है, जैसे आप लिखोगे जो आप लिखोगे वही आपका स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, इसका असर हमारे आउटपुट पर नहीं होगा। तो num1 वेरिएबल के अंदर हमने एक नंबर ले लिया। इनपुट फंक्शन जो इसे देगा तो उसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देगा, लेकिन हमें इसे ऐड कराना है इसलिए हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन किसी इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू पर ही हो सकता है, स्ट्रिंग वैल्यू पर नहीं। इसलिए हम इस पूरे इनपुट फंक्शन के द्वारा जो भी हमें प्राप्त होगा उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इस पूरी इनपुट फंक्शन के बाहर एक इंटीजर फंक्शन यानी इंट फंक्शन लगा देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, और लास्ट में जाकर के इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनपुट फंक्शन से जो भी नंबर दिया गया है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट से कन्वर्ट कर दिया जाए इंटीजर फॉर्मेट में। जब इंटीजर फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद तब उसे num1 वेरिएबल में स्टोर कराया जाएगा, यानी कि तब num1 वेरिएबल भी इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा। अगर इंटीजर में कन्वर्ट किए बिना हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही किसी वैल्यू को num1 में असाइन करवा देते हैं तो num1 वेरिएबल का टाइप अगर प्रिंट करेंगे तब वो टाइप स्ट्रिंग टाइप आएगा, इंटीजर नहीं। इसी तरह से हम num2 भी ले लेते हैं। num2 बराबर इंटीजर फर्स्ट की जगह पर इंटीजर सेकंड नंबर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ना है तो हमने एक ऐड नाम का वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू num1 प्लस num2 हो जाए, और फिर दोनों का आंसर प्रिंट कराना है। प्रिंट कराते समय भी अगर हम मैसेज देना चाहते हैं तो डबल कोट में वो मैसेज देंगे, जैसे कि सम ऑफ गिवन नंबर्स या टू नंबर्स इज, इतना एक मैसेज आएगा, कॉमा लगाएंगे, फिर ऐड वेरिएबल की वैल्यू। ध्यान रहे यहाँ पर आपको प्लस ऑपरेटर नहीं लगाना, क्योंकि प्लस ऑपरेटर क्या करता है, कॉन्कैटिनेशन का काम करता है, और यहाँ पर पाइथन में डबल कोट में जो दिया है वो एक स्ट्रिंग है और ऐड वेरिएबल के अंदर जो आ रहा है वो एक न्यूमेरिक यानी कि इंटीजर वैल्यू है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर को कॉन्कैटिनेट नहीं कर पाएगा और एरर फेच कर देगा, इसलिए हमने कॉमा ऑपरेटर का प्रयोग किया है ताकि दोनों साथ में चल सकें, यानी कि दोनों एक साथ मैसेज को प्रिंट कर पाएं। कॉमा इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग किसी भी प्रकार की वैल्यू के लिए काम कर जाएगा, जबकि हमारा प्लस ऑपरेटर केवल स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग काम करेगा या फिर इंटीजर टू इंटीजर काम करता है। दो डिफरेंट डेटा टाइप्स के बीच में कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म नहीं कर पाता है। प्रोग्राम को करते हैं सेव एंड चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखिए हमारा
पहला नंबर मांग रहा है। लेट सपोज हमने दिया 15, एंटर। जैसे मैंने दूसरी बार एंटर की प्रेस की, दूसरा नंबर मांग रहा है। लेट सपोज इस बार हमने दिया 10, एंटर करने पर ये देखिए हमारा सम आ रहा है 25। इसी प्रकार से फिर से अगर मैं रन करता हूँ तो फिर देखिए नेक्स्ट में दूसरी वैल्यू भी दे सकता हूँ। इस बार दिया मैंने 56 एंड दूसरा नंबर दिया हमने 48। देखिए फिर से हमारा दूसरा नंबर आ रहा है। इस तरह से अपने प्रोग्राम को हर बार रन कराने पर एक अलग नंबर दे सकते हैं और एक अलग आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम या ये हमारी जो फाइल हमने बनाई है, ये किसी भी प्रकार के दो नंबरों को जोड़ सकती है। हर बार अलग वैल्यू को लेकर के हर बार एक अलग आउटपुट दे सकती है। जबकि हमारा जो पहले वाला प्रोग्राम था उसमें ए और बी वेरिएबल के अंदर 10 एंड 15 या 10 एंड 20 जो वैल्यूज हमने असाइन करी थी वो फिक्स थी, वो प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकती थी। उस फाइल को रन करने पर हमेशा आउटपुट वही आएगा जो उसमें पहले से फीड किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।